अनामिका जी देखिए, मैंने आप क्या कहा, लोकतंत्र तो है नहीं, मूर्खतंत्र है। मूर्खतंत्र का कोई जवाब देने का मैं नहीं समझता हूं। अपने कपोल कल्पित सवाल क्रिएट कर करके वरुण पुरोहित जवाब दे। वरुण पुरोहित ने जवाब दे दिया, कांग्रेस पार्टी में उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी के लड़ने से। केएल शर्मा जी भी बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, जिनको मैं कहना कहीं पैदा ही नहीं हुए उस समय के नेता है, इसलिए नहीं। बाकी 50% संचार नहीं हो रहा है ना, आपने कहा भाई। तो टोक रहे थे दूसरे को, दूसरे को टोक रहे थे ना बीच नहीं, पर आपने कहा कि मैं मूर्खों का जवाब नहीं देता, तो मैंने सोचा कि कम से कम आपको याद दिला दूं कि ये मूर्ख किसको कह रहे हैं। आपने लेफ्ट पार्टी को मूर्ख कहा है क्या? लेफ्ट मूर्ख है तो उनके साथ गठबंधन में क्यों है भाई? मूर्खता का काम अगर लेफ्ट करती है सवाल पूछ के राहुल जी से, तो क्यों उनके साथ बैठे हैं? अब मत बैठिए उनके साथ। वरुण जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं आप लोगों की जैसे नहीं कर सकता। नहीं, पर लेफ्ट पार्टी को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? फिर उनके साथ गठबंधन नहीं करते। वरुण जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं समीर जी से रिएक्शन लूंगी। सर समय कम है, ठीक है, आपने लेफ्ट को मूर्ख बोला है, बोलते रहिए। आप बोलिए। आपके लिए खड़गे जी भी ठीक नहीं और लेफ्ट मूर्ख है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये लो इसी से बुलवा लो, आप तो इसी को दे दो चैनल भी। बोलिए सर, बोलिए, अपनी बात कहिए। चलिए सवाल सीधा सीधा यही है। पार्टी चलो, चैनल छोड़ दो, पार्टी चलो। बोलिए बीच बीच में बोले जा रहा है बंदा, आप रोकते वरुण जी, मैं तो उनको भी रोक रही हूँ। चलिए पॉलिटिकल वैक्सीन लग गया इसलिए परेशान हो रहे हैं। इनको क्या मतलब है राहुल गांधी कहां से लड़े नहीं लड़े? मैंने कहा कितने लोग कहां से, मैं तो किसी का अपमान करता नहीं, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, इंदिरा जी हो, किसी का भी, सब लोग हारे महान नेता है, जीतते हैं चुनाव, राजनीति है, चुनाव जीतोगे भी हारोगे लड़ोगे तो मैच है, इसमें क्या डरने की बात है? डर गए अरे भाई कहां से डर गए? अगला चुनाव लड़ रहा है यूपी में, आप डर गए, आप परेशान हो रहे हो। आप देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, ठीक है वरुण जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हो सकती हूँ। ठीक है, आपने कहा कि उत्साह का संचार हुआ है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने थे। वो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस तय करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश होंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड तो ये भी थी ना कि प्रियंका गांधी भी आए मैदान में। 2022 में अगर जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर थी तो ये कयास थे कि हो सकता है कहीं से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव, तब भी नहीं लड़ी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई नहीं दी। अब जब चुनाव आ गया है, नामांकन भरने का समय आया तो कुछ घंटे पहले दिखाई देती है। क्या ये कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं है? उसका सम्मान नहीं होना चाहिए था? अनामिका जी, मैं तो 20 साल से कह रहा हूं पर प्रियंका जी को चुनाव लड़ाना चाहिए, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें तो क्या कर सकते हैं? अगर नहीं दे रहे, नहीं लड़ा रहे तो अब इसको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, प्रियंका जी लड़ती तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता। अब इसका तो कोई जवाब नहीं, क्यों नहीं लड़ रही, क्यों टिकट की पार्टी डिसाइड करती है। देखिए परेशान हो। देखिए, कल कहा गया खड़गे जी के द्वारा 2-3 दिन पहले कि ये निर्णय किसको कहां से लड़ना है ये परिवार को छोड़ दिया गया है। परिवार ने कहा, फिर सीसी पर छोड़ दिया गया है। तो या तो परिवार ने प्रियंका का टिकट काटा या सीसी ने काटा। आप बता दो किसने काटा। दुष्यंत जी जवाब देंगे इस पर, लेकिन पहले जी वरुण जी देंगे। आप लोग समीर जी को बोलने ही नहीं देंगे। वरुण जी देंगे ये बात। अधिकृत नेता है भाई। देखिए, प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनाव लड़ाने की बात नहीं है। प्रियंका गांधी के पास सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने वापस ले ली है। क्या प्रियंका गांधी महासचिव किसी राज्य के प्रभारी है? उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, विड्रॉ कर लिया गया है। और आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत सब आज रायबरेली गए थे राहुल गांधी के नॉमिनेशन के लिए। क्या उसके बाद पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी बोल नहीं सकते थे कि मैं रायबरेली क्यों लड़ने आया हूं, मैं अमेठी क्यों नहीं लड़ रहा हूं? क्या प्रियंका गांधी के बारे में ये मल्लिकार्जुन कह नहीं सकते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? समीर जी, कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देख रहे हैं, समीर जी मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग हो गई और क्योंकि वायनाड को अपना परिवार बताया था, राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा परिवार है, जब अमेठी से हार गए थे, इसीलिए ये इंतजार किया गया भाई वहां पर वोटिंग हो जाए, उसके बाद कहीं उत्तर भारत में नाम का ऐलान किया जाए राहुल गांधी के। देखिए, वही हुआ 2019 में। क्या हुआ था? जब राहुल गांधी को लगा कि अमेठी में चुनाव हारने जा रहे हैं, तो वायनाड में उन्होंने फॉर्म भर दिया था। अब वायनाड में उन्हें लगा कि वहां पर अब उनके साथ जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी लेफ्ट के पास जा रहा है, एनी राजा के पास जा रहा है, हारने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि अब हम रायबरेली से चुनाव कहीं से तो जीते। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी 2 नाव पे पैर लग के चल रहे हैं और इस बार राहुल गांधी की दोनों नाव डूबने वाली है, ये तय है। बोलिए दुष्यंत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी साउथ में पैर पसारने का प्रयास किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारतीय वेशभूषा के साथ में कई जगह पूजा अर्चना करी, साउथ के मंदिरों में भी गए और एक माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी भी साउथ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कई सीटों का आकलन भी हुआ, कई सीटों पर चर्चा भी हुई, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। भागा कौन? ये तो जवाब
तो जब नाम ही नहीं आया तो भागने वाली कौन सी बात है? राहुल गांधी 3 बार के सांसद है आपके, कैसे नहीं आ रहे हैं, उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री जी लड़ना चाहते प्रधानमंत्री गए थे क्या कभी दक्षिण लड़ने? बिल्कुल अच्छा, तो दक्षिण मतलब लड़ने के लिए कहा। प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री लड़ना हिंदी चाहते तमिल थे। संगम नहीं, फिर आप ये तमिल से कैसे कहेंगे हिंदी। कि किसने अरे, रोका उनको? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री भैया, साउथ से चुनाव लड़ना क्यों चाहते नहीं थे। लड़े? उनको पता था हार जाएंगे, इसलिए साउथ से चुनाव नहीं लड़े। समीर जी गोल गोल घुमा के जलेबी बना रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं और सुन लीजिए सर, मेरे को पूरा तो बोल लेने दीजिए। और राहुल जी ने तो रायबरेली पार्टी ने उनको आदेश किया, वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और साउथ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई चर्चा थी साउथ में और किसी सीट को लेकर? देखिए, नहीं, कोई चर्चा 80 थी की 80 कहीं कोई नाम था? इंडिया कहीं कोई अलायंस नाम था? दुष्यंत हमारे दादा? धर्मेंद्र भाई दुष्यंत जी। और कांग्रेस पार्टी मिलकर मुझे 80 बता तो जीते। दीजिए कौन सी, एक मिनट शहजाद, मुझे बताइए कौन सी सीट से नाम था साउथ की? क्योंकि मेरे जहन में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। शहजाद आपके मन में हो या मैं समीर जी इसका आपके जवाब मन में हो? कोई सीट हो तो बताइए। और अब दुष्यंत जी, मैं 20 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं। दुष्यंत जी, ऐसी कौन सी सीट है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें कि एक परिवार ही उस सीट में लगभग 15, 20, 30, 40 साल एक ही सीट जीतते आ रहा है? अमेठी की तरह। अमेठी सीट जो है राहुल गांधी ने बताया था 2004 में, 2009 के वीडियो आज सामने आए हैं कि हमारा बड़ा डीप रिश्ता है, मैं कभी यहां से जाऊंगा नहीं। फिर राहुल गांधी ने बताया था मैं अपनी बहन छोड़कर जा रहा हूं, यहां से वो हिलेगी नहीं। और आज राहुल गांधी वायनाड चले गए, वायनाड को अपना नया घर बताते हैं और आज आए हैं क्योंकि वायनाड से हारने वाले तो रायबरेली चले जाते हैं। अब मुझे बता दीजिए कि मोदी जी, अटल जी, जिनकी भी बात आपने की, क्या हमारी वो पुश्तैनी, सो कॉल्ड पुश्तैनी सीटें थी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए, अगर आपको इतना ही राहुल गांधी को नॉर्थ से, साउथ से, सब जगह से लड़ाना था, वायनाड की जनता को क्यों नहीं बताया 26 तारीख से पहले? भाई साहब, पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गांधीनगर आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की सीट थी, आपको वहां से टिकट देना चाहिए था सुधींद्र कुलकर्णी जी को, जो उनके सहायक थे, उनके साथ कार्यकर्ता की तरह काम करते थे। ये जिस आप तरह लोग से यही तय अमेठी कर से लेंगे। दिया गया है किशोरीलाल शर्मा जी। आप लोग यही तय कर लेंगे तो फिर वहाँ नेता क्यों बैठे? आपकी सीट थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट, बड़ी बातचीत के बाद राजनाथ जी को सुरक्षित बिठा दिया, वहां से आपको धर्मेंद्र यादव, बड़ी बातचीत के बाद ये तय हो पाया उनके कि सहायक यहाँ थे, वो से चुनाव इतनी लड़ना सीटें चाहते आप थे, कांग्रेस को टिकट नहीं देना मिले। चाहते, इतनी चीजें समाजवादी पार्टी को देंगे। अब जब यहाँ से 2 नामों का ऐलान कर दिया गया अमेठी से रायबरेली से, इतने इंतजार के बाद, तो क्या आप लोगों के लिए भी नाम चौंकाने वाले थे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा के लिए खुद चौंकाने वाली स्थिति थी कि उनका नाम आ रहा है अमेठी से। सर बोलने तो दीजिए, ऐसे तो आप ही लोग यही बोलेंगे तो वहां वाला बोल ही नहीं पाएगा कोई बाहर से। अनामिका जी, हमारे गठबंधन में, अनामिका जी, हमारे गठबंधन में पहले तय हो गया था कि 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी की ये परंपरा नहीं है कि उनके घर में झांक के देखो कि कौन कहां से लड़ रहा है, कौन चौंका रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जिस रैली में जाते हैं बोलते हैं मैं आज यहाँ तो या तो पैदा हुआ हूँ, या पिछले जन्म में पैदा हुआ था, या अगले जन्म में पैदा हुआ। बोले जा रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के नेता कहे जाते हैं। बोलने दीजिए अपने बारे में। भारतीय जनता पार्टी की हताशा इस प्रकार की बातें होंगी, सुनिए तो मेरी हल्की बात। अब आपके बात का सर पैर है, प्रधानमंत्री ने कब कहा है? एक बार एक उदाहरण बता दो कि मैं पिछले जन्म में, एक उदाहरण बता दो, मैं उनसे भी वही बात इसका उदाहरण बता दो। ये ऐसे समाजवादी पार्टी इतनी कंगाली है, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा है पिछले जन्म में यहाँ पे जन्मा था। कहाँ बोला है, बता दीजिए एक बार, एक उदाहरण दे दीजिए। मैं माफी मांगता हूं। वेस्ट बंगाल में बोला, या तो मैं वेस्ट बंगाल में पहले वेस्ट बंगाल में बोला कि